होगी नहीं कि तुमने डिनर पर क्यों इनवाइट किया? आज तुम्हारा भी चाहा है। मुझे लगा जैसे मेरा तुम्हारे साथ बैठ के बातें करने को दिल चाहता है। उससे शादी करोगे? हमने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। समझ लिया ना, हम दो मैच्योर लोग हैं। और मोहित के बारे में बात करें, मैं वो सबीका से शादी कर रहा है। तलहा साहब के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। फिर उसका फैसला टला। तलहा भी रोशी की मोहब्बत अपने दिल में महसूस करता है और अब वो रोशी को और आजमाइश में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो रोशी से बिल्कुल ही दूर चला जाना चाहता है। रोशी की दस्तरस में भी नहीं रहे, इसीलिए उसने अपने दिल की ना सुनते हुए सबीका को बुलाया है और उसे प्रपोज़ कर दिया है एक बार फिर से। सबीका जो कि पहले ही ये सोच रही है कि वो तलहा के बिना नहीं रह सकती और तलहा भी उससे शायद मोहब्बत ही करता है, लेकिन वो नहीं जानती है तलहा सिर्फ़ और सिर्फ रोशी से भागने के लिए सबीका का इस्तेमाल कर रहा है। अब तलहा के दिल में सबीका के लिए कोई मोहब्बत बाकी नहीं है। आबिद साहब जो कि तलहा को बार बार समझा रहे हैं कि वो ये चीज़ ना करें, जिस पर तलहा एकदम से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपने दिल की बात किसी को भी बताना नहीं चाहता है। वो बस रोशी पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता है, इसीलिए वो आबिद साहब से भी कहता है कि ये उसका आखिरी फ़ैसला है कि वो अब सबीका से शादी करके ही रहेगा। जिसे सुनकर आबिद साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सीधा रोशी के पास जाते हैं। रोशी जो कि अपनी मोहब्बत के ख़त्म होने के बाद अपना भरम रखना चाहती है, इसीलिए वो आबिद साहब से कहती है कि वो मोहित की और अपनी बातें तो कर सकते हैं रोशी से, लेकिन तलहा सर के बारे में रोशी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन आबिद साहब की बात सुनने के बाद रोशी का ज़ब्त जवाब दे जाएगा और ये बात आबिद साहब से छुपी नहीं रहेगी कि रोशी अपने जज्बात पर किस कदर कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वो अब भी इतनी ही मोहब्बत करती है तलहा से। और ये चीज़ आबिद साहब को भी समझ आ रही है कि रोशी और तलहा दोनों ही अब एक दूसरे से गुस्से और अना में दूर भाग रहे हैं। इसीलिए आबिद साहब ने ये सोचा है कि अब वो कुछ ऐसा कर दें कि जिसकी वजह से रोशी और तलहा एक हो जाएं।